नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड में सभी वर्ग का आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से आप लोग का जिला आवंटन जो है वो नहीं किया गया। जो कि यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आप लोग जिला आवंटन को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि यहाँ पर कब तक बीपीएससी की तरफ से आप लोग का जिला आवंटन जो है किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो डेट है, तो अभी यहाँ पर आपका 9 जनवरी 2025 से 16 जनवरी 2025 तक आपके निर्धारित जो है वो कर दिए गए हैं। और इसमें सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो शामिल होंगे, चाहे पीआरटी में सिलेक्ट हो या फिर जूनियर यानी कि 6 to 8 में, या फिर टीजीटी, या फिर आप यहाँ पर जो है पीजीटी में सिलेक्ट हो। और यहाँ पर जो बीपीएससी की तरफ से आप लोग को जिला आवंटित किया जाएगा, उसी जिले में जाकर जो कि आप लोग को स्थान जो है बताया जाएगा। मैक्सिमम आपके डीआरसीसी सेंटर जो है बने रहते हैं, तो वहीं पर जाकर आप लोग को काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो कराना होता है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर जिला आवंटन को लेकर ही जो है बात करने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप लोग का जिला आवंटन जो है किया जाएगा, और यहाँ पर जिला आवंटन को लेकर क्या आपके अपडेट और जो आपके इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं, कब तक यहाँ पर जो आपका जिला आवंटन करके जो आपका लिस्ट वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जारी जो है किया जाएगा। इसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। देखिए, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस बार आप जो है वो सिलेक्टेड हैं, बीपीएससी टीआरई थर्ड में आप यहाँ पर किसी भी वर्ग में जो है वो सिलेक्टेड हैं, तो इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग का जिला आवंटन बीपीएससी की तरफ से आपका जो है किया जाएगा। क्योंकि जो आपका गलती बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और यहाँ पर टीआरई टू में हुआ था जल्दीबाजी में, और यहाँ पर रैंडम तरीके से आप लोग को जो जिला आवंटित किया गया था, इन सभी बातों का ध्यान आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो है वो रखा गया है। और यहाँ पर ध्यान रखते हुए बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका जिला आवंटन होगा वो यहाँ पर आपका आयोग की तरफ से जो है वो किया जाएगा। और इस बार बीपीएससी टीआरई थर्ड में मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, आप लोग यहाँ पर जिला आवंटन से काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, चाहे आप मेल हों या फिर फीमेल हों, चाहे बिहार से हों या फिर आप यहाँ पर जो है अदर स्टेट से हों। तो यहाँ पर क्या आपका मामला है उसको लेकर हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर ऑफिशियली जो है वो देख लेते हैं कि जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें आपके जिला आवंटन के बारे में किस तरीके से यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए कि कैसे यहाँ पर जो आपका जिला होगा वो यहाँ पर आप लोग को आवंटित जो है किया जाएगा। देखिए, बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन होगा उसमें पेज संख्या 11 पे सबसे नीचे आप यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर अधिमानता जो है वो दिया गया। अधिमानता में आप यहाँ पर तीसरे वाले बिंदु पे देखेंगे तो यहाँ पर आपके जिला आवंटन के बारे में जो है वो दिया गया है। यहाँ पर आपका बोला गया कि शिक्षा विभाग, मतलब जो आपके शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसी होती है, तो उसके लिए जब आप यहाँ पर आवेदन कर रहे थे, मतलब बीपीएससी टीआरई थर्ड का जब आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर रहे थे, तो फॉर्म सबमिट करते टाइम 3 जिला का जो आपका अधिमानता था आपको यहाँ पर अवरोही क्रम में जो है वो देना था। जो कि 3 जिला आप यहाँ पर अवरोही क्रम में जो है वो सिलेक्ट किए होंगे। अवरोही क्रम का मतलब वहीं आपका घटते हुए क्रम में, मतलब जिसको ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहते हैं वो आपका पहला जिला था, फिर जिसको कम थोड़ा सा प्राथमिकता देना चाहते हैं वो आपका दूसरा जिला था, फिर सबसे कम जिसको प्राथमिकता देना चाहते थे वो यहाँ पर आपका तीसरा जिला था। मतलब इस तरीके से घटते हुए क्रम में आप यहाँ पर 3 जिला जो है आप यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो किए थे। फिर उसके बाद आगे आपका दिया गया कि सफल अभ्यर्थी, मतलब आप यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए जिले के लिए जो आपके दी गई अधिमानता, मतलब 3 जो आप विकल्प जो है वो सिलेक्ट किए थे, मतलब 3 जिला जो आप सिलेक्ट किए थे, एवं जो आपका मेधा यानी जो आपका मेरिट लिस्ट होगा उसके आधार पर उन्हें जिला आवंटन जो है किया जाएगा। यानी जो आपका अधिमानता होगा यानी 3 जिला का जो आपने विकल्प दिया है, और जो आपका मेधा सूची यानी जो आपका मेरिट लिस्ट होगा उसी के आधार पर आप लोग को जो जिला होगा वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है किया जाएगा। अब इसमें बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं कि आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 3 जिला जो है वो सिलेक्ट किए, और यहाँ पर आपके मेधा सूची के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए, यानी जो आपका मेरिट लिस्ट होगा यानी जो आपके मार्क्स होंगे उसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं। तो यदि मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या होता है कि 3 जिला में से कोई जिला आपका यहाँ पर नहीं मिलता है, तो आप लोग के मन में डर होगा कि क्या हमारे यहाँ पर जो है वो नौकरी चली जाएगी। तो देखिए, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आपका मेरिट लिस्ट होगा यहाँ पर ओवरऑल सभी कैंडिडेट का एक साथ आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है बनाया जाता है। यहाँ पर आपका 3 जिला इसलिए दिया जाता है कि मतलब आप यहाँ पर से सिलेक्ट हो गए तो आप यहाँ पर कौन से जिले को आप यहाँ पर प्राथमिकता जो है वो देना चाहते हैं कि हमारा इसी जिले और इसी जिले में यहाँ पर पोस्टिंग जो है होना चाहिए। तो बस इस पर्पज़ से यहाँ पर जो आपका 3 जिला होता है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो आपका मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर ओवरऑल सभी कैंडिडेट का एक साथ मतलब यहाँ पर आपके जो है बनाए गए हैं। मतलब अभी वाला जो आपका रिजल्ट जारी किया गया उसमें आप शामिल हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेफ हैं, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत जो है वो नहीं है। जो कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आगे उसी को लेकर आपका जो है वो दिया गया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 में से कोई जिला आप लोग को जो है वो नहीं मिलता है, जो कि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का इस तरीके से होता है। क्योंकि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका मेधा सूची है उसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, आपके मार्क्स के बारे में यहाँ पर आपके बोले गए हैं, तो यहाँ पर ऐसा तो होगा नहीं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने जो है वो 3 जिला जो है वो सिलेक्ट किया और यहाँ पर पता चले कि जो आप यहाँ पर पहला जिला सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर क्या दूसरा कैंडिडेट यहाँ पर वो जो होगा वो इस जिले को नहीं सिलेक्ट किया होगा। तो नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर मेधा सूची के बारे में आपके जिक्र जो है किए जा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि उस कैंडिडेट से आपका ज़्यादा नंबर रहेगा, तभी यहाँ पर क्या होगा कि ये जिला आपको जो है मिलेगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपसे ज़्यादा नंबर किसी दूसरे कैंडिडेट का होगा तो आपको ये जिला जो है वो नहीं मिलेगा।
यानी पहला जिला आपको नहीं मिला, दूसरे जिले में भी वही मैटर होगा। यदि मान लीजिए आपसे ज़्यादा किसी दूसरे का नंबर हो गया तो दूसरा जिला भी आपको नहीं मिलेगा। तीसरे में भी वही आपका मामला हो गया कि मान लीजिए किसी दूसरे कैंडिडेट का आपसे ज़्यादा नंबर हो गया तो तीसरा जिला भी आपको नहीं मिला। तो फिर यहाँ पर कैसे आपको जिला मिलेगा उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर उसी को लेकर आपका बोला गया कि तीनों अधिमानता में से मतलब 3 जिला जो आप सिलेक्ट किए थे तो 3 जिला में से किसी के यहाँ पर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें यहाँ पर क्या होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार रिक्त पद वाला जो आपका जिला होगा वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है कर दिया जाएगा। यानी अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार जो भी आपका बिहार का टोटल 38 यहाँ पर आपका जिला है, तो जहाँ पर भी आपकी रिक्तियाँ रहेंगी वो जिला आप लोग को यहाँ पर आवंटित जो है कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ से आप जो है वो समझ गए होंगे नोटिफिकेशन में कैसे यहाँ नोटिफिकेशन से आप लोग को यहाँ पर कैसे जिला आवंटित जो है किया जाता है। तो यहाँ पर साफ है कि यदि 3 में से आपको कोई ना कोई जिला मिल जाता है तब तो ठीक है, और यदि नहीं मिलेगा तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार जहाँ पर भी आपकी रिक्तियाँ जिस जिले में रहेंगी वही जिला आपको बीपीएससी की तरफ से आवंटित जो है कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर बोलेंगे कि रिक्तियाँ नहीं होंगी तब, तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल कभी भी नहीं होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एक कैंडिडेट हैं तो नॉर्मल सी बात है आपको यहाँ पर केवल एक ही जिला जो है आवंटित किया जाएगा। कोई भी यहाँ पर आपको जिला मिले, लेकिन आप यहाँ पर विकल्प में कितना जिला जो है वो सेलेक्ट किए थे, आप यहाँ पर विकल्प में 3 जिला जो है वो सेलेक्ट किए थे। तो यदि मान लीजिए आपको यहाँ पर एक जिला मिल जाता है तो यहाँ पर जो आपका 2 जिला होगा तो उस जिले में जो आपकी रिक्तियाँ होंगी वो यहाँ पर आपके ऑलरेडी हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी लोगों को इस तरीके से एडजस्ट करते हुए यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आप लोग को जिला आवंटित जो है कर दिया जाता है। और ये जो आपका जिला आवंटन यहाँ पर आपका होता है तो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आप लोग का जिला आवंटन जो है किया जाता है। फिर अगले वाले बिंदु में देखेंगे तो यहाँ पर जैसे आपका जिला आवंटन हो गया बीपीएससी की तरफ से, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है किए जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से ही उसी जिले में कोई ना कोई जो आपका विद्यालय होता है वो यहाँ पर आपका जो है वो दे दिया जाता है। हालांकि नोटिफिकेशन में देखेंगे तो नोटिफिकेशन में आपका दिया गया कि जो आपका मेरिट कम चॉइस होगा उसके आधार पर आप लोग को जो आप जैसे विद्यालय जो भी सिलेक्ट किए हैं तो उसमें मेरिट कम चॉइस के आधार पर आपको वो विद्यालय मिलेगा, और उस विद्यालय में जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके माध्यम से जो भी आपका पदस्थापन वगैरह रहेगा वो यहाँ पर आपका जो है वो कराया जाएगा। और यदि मान लीजिए मेरिट कम चॉइस के आधार पर वो विद्यालय आपको नहीं मिलता है तो उसी जिले में जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके माध्यम से उसी जिले में कोई ना कोई आपको आपका विद्यालय होगा उसमें आप लोग का जो पदस्थापन होगा वो यहाँ पर आपका जो है करा दिया जाएगा। हालांकि आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं होता है, मेरिट कम चॉइस के आधार पर कुछ भी आपका नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से यानी शिक्षा विभाग बिहार सरकार जो आपका पटना है तो वहीं से आप लोग का जो विद्यालय होता है वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है कर दिया जाता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से कोई आपका विद्यालय वगैरह आपका आवंटित जो है वो नहीं किया जाता है। शिक्षा विभाग की तरफ से आवंटन हो जाता है तो फिर उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आप लोग का जो भी कार्यभार वगैरह का प्रोसेस है वो यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है वो कराए जाते हैं। हालांकि आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका ना ही ध्यान आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो है वो रखा गया था मेरिट कम चॉइस को लेकर, ना ही यहाँ पर इसका ध्यान आपका बीपीएससी टीआरई 2 में जो है वो रखा गया था, और ना ही इसका जो ध्यान होगा वो यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई 3 में जो है वो रखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 का भी जो आपका विद्यालय आवंटन होगा यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से ही किए जाएंगे, यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जाएगा। तो ये तो आपका नोटिफिकेशन को लेकर हो गया। अब हम यहाँ पर अपडेट को लेकर बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पर कैसे मतलब बोल रहे हैं कि इस बार मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कैंडिडेट होंगे आप लोग जिला आवंटन से काफ़ी ज़्यादा खुश यहाँ पर होंगे। आप यहाँ पर कुछ अपडेट जो है वो देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर देखेंगे तो इसमें किसी का नाम आपके मेंशन जो है वो नहीं किए गए कि यहाँ पर किन की तरफ से जो आपके अपडेट हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए, लेकिन लगभग आप यहाँ पर मान सकते हैं कि ये जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपका सही है। क्योंकि अभी जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं आप उनको देखेंगे तो वो कई चीज़ों को मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान रखे। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जिला आवंटन यहाँ पर खास तौर पे है, क्योंकि जैसे आप सभी लोग को पता होगा कि जैसे यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और यहाँ पर टीआरई 2 में जो भी यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो आप सभी लोग को पता होगा कि इनका अभी वर्तमान में परिवीक्षा अवधि है। कि आप परिवीक्षा अवधि में किसी के यहाँ पर आपका ट्रांसफर किया जाता है, नहीं किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और यहाँ पर टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं इनका परिवीक्षा अवधि में भी आपका ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है किया जा रहा है। जो कि ऐसा आपका क्यों किया जा रहा है, क्योंकि गलत तरीके से यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आप लोग का जिला आवंटन जो है किया गया था। क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का आपने देखा था कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में वो लोग यहाँ पर शिकायत कर रहे थे कि हमारा इतना अच्छा खासा मार्क्स है, उसके बावजूद भी जो हम यहाँ पर 3 जिला सेलेक्ट किए थे तो उसमें से कोई जिला यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो है वो नहीं दिया गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर रैंडम तरीके से बीपीएससी की तरफ से आप लोग का जिला आवंटन कर दिया गया। और फिर उसके बाद स्कूल में भी आपने देखा होगा कि मतलब यहाँ पर जो भी फीमेल हों या फिर दिव्यांग जो शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं हैं उनका भी कोई आपका ध्यान नहीं रखा गया था। रैंडम तरीके से उनका भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोग का स्कूल आवंटन वगैरह जो है वो कर दिया गया था। इसलिए यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं इनका यहाँ पर जो आपके ट्रांसफर पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपके परिवीक्षा अवधि में ही यहाँ पर आपका जो है मतलब आपका जो है किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी टीआरई 3 में इस तरीके से आप लोग का विद्यालय आवंटित किया
किया जाएगा और उसके बाद यहाँ मतलब जिला आवंटित किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपका विद्यालय आवंटित किया जाएगा। क्योंकि टीआरई थर्ड के जो शिक्षक होंगे, आप लोग एक बार जैसे पोस्टिंग पा जाते हैं तो फिर उतना जल्दी आप लोग का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग यहाँ पर आपका जो है वो नहीं होगा। तो इसलिए इन सभी बातों को जो आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार हो या फिर बिहार सरकार है, वो लोग इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखें। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो टीआरई थर्ड में जो आप लोग का जिला आवंटन है उसमें यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका डिले जो है किया जा रहा है। नहीं तो नॉर्मल सी बात है, इसमें आपका कोई डिले ही नहीं होता। जैसे आपका बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट जारी कर दिया गया, मतलब जारी किया गया, उसी तरीके से वो लोग चाहते तो जिला आवंटन भी रैंडम तरीके से कोई ना कोई जिला आप लोग को यहाँ पर जो है वो दे देते, लेकिन ऐसा आपका बिल्कुल नहीं होगा। अब आप यहाँ पर जिला आवंटन को लेकर जो है वो देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से जैसे आपका बोला गया कि जो आपके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की पॉलिसी है, उस पॉलिसी में यहाँ पर जो भी फीमेल हैं और यहाँ पर जो भी दिव्यांग शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं हैं, उनको जैसे आपका मतलब विशेष तौर पे आपके ध्यान जो है वो रखे गए हैं। तो इसी तरीके से टीआरई थर्ड में भी इनका जो है वो ध्यान रखा जाएगा। जैसे उसमें आपका बोला गया था कि इनको अपने ही जो आपका पंचायत होगा या फिर अपना ही जो आपका जिला होगा वो यहाँ पर आपका आवंटित किया जाएगा। तो इसी तरीके से टीआरई थर्ड में भी इनका यही होगा कि इनको अपना ही जो पंचायत वगैरह हो या फिर अपना जो जिला या फिर अपना जो प्रखंड है, इनको यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में जिला मतलब यहाँ पर आपका जिला तो वहीं आपका आवंटित किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो आपके स्कूल आवंटन वगैरह रहेंगे तो इसमें भी आपका शिक्षा विभाग की तरफ से ध्यान जो है वो रखा जाएगा। अब आप यहाँ पर जो है उसको देखिए, यहाँ पर आपका दिया गया जिला आवंटन को लेकर है और यहाँ पर मतलब सभी लोगों का चाहे पीआरटी में हो या फिर जूनियर में हो या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी में, यहाँ पर रिजल्ट तो आपका जारी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बीपीएससी है वो यहाँ पर जिला आवंटन की तैयारी में जो है वो लग गया है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि शिक्षा विभाग के जो आपका नया रूल मतलब नया जो आपके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की पॉलिसी है उसके अनुसार यहाँ पर क्या होगा कि आसपास का जो आपका जिला होगा वहीं यहाँ पर आपका आवंटित जो है किया जाएगा। और इस पर जो आपका शिक्षा मतलब बीपीएससी है वो यहाँ पर काम जो है वो कर रहा है। और यहाँ पर जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो आपका अपना जिला है लगभग वहीं आप लोग को जो है वो जिला मिलेगा। जो भी यहाँ पर फीमेल और यहाँ पर जो दिव्यांग हैं आपको अपना ही जिला जो है मिलेगा। और यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, आप लोग जो 3 जिला सिलेक्ट की थी, मतलब फॉर्म सबमिट करते टाइम जो 3 जिला सिलेक्ट की थी, तो पहला जो जिला है पहला जिले में ही आप लोग यहाँ पर जो पोस्टिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा। इसको लेकर मैक्सिमम यहाँ पर आपके चांस है। और यहाँ पर उसको लेकर बोला गया कि 5 जनवरी 2025 तक इसको लेकर आप लोग को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। और पोस्टिंग आपके द्वारा जो भी यहाँ पर चयनित जिला है वहीं पर आप लोग का जो है किया जाएगा। मतलब जो भी आप विकल्प जैसे 3 जिला जो आप सेलेक्ट किए थे तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग का क्या होगा कि पहला जो आपका विकल्प था, मतलब नॉर्मल सी बात है, पहला विकल्प क्या है, सभी लोग आप चाहते हैं कि पहला विकल्प हमारा पहला जिला हो। जैसे आप बिहार के होंगे या फिर अदर स्टेट के होंगे तो आप जिस जिले को ज़्यादा प्राथमिकता देना चाह रहे थे उसे आप यहाँ पर पहला जिला के तौर पर आप जो है वो सिलेक्ट किए थे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आप चयनित जिला सेलेक्ट किए थे तो यहाँ पर पहला ही जिला मैक्सिमम यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। और यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया कि जैसे आप लोग का काउंसलिंग वगैरह हो जाएगा तो फिर उसके बाद यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से यानी पटना से यहाँ पर क्या होगा कि रैंडम तरीके से 50 से 60 किलोमीटर दूर के अंदर में जो आप लोग का विद्यालय होगा वो यहाँ पर आप लोग को आवंटित जो है किया जाएगा, जो कि मतलब अच्छा खासा है। मतलब यहाँ पर 50 से 60 किलोमीटर दूर एक आपका मतलब रेंज उस तरीके से बताया गया। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका 10 किलोमीटर दूर, जिनका 5 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, इस तरीके से होगा। मतलब आप लोग का जो ट्रांसफर मतलब यहाँ पर आप लोग का जो जिला आवंटन हो रहा है तो जो भी यहाँ पर बिहार के हैं आप लोग को अपना ही जिला मिलेगा। और यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, पूरा यहाँ पर शिक्षा विभाग का कोशिश है, मतलब यहाँ पर बीपीएससी का कोशिश है कि जो आप लोग पहला जिला सेलेक्ट किए थे तो वही जिला आप लोग यहाँ पर आवंटित जो है किया जाएगा। और नीचे आपका दिया गया कि जनवरी आपका लास्ट या फिर फरवरी का जो आपका फर्स्ट वीक होगा तो उस टाइम तक जो आप लोग को विद्यालय वगैरह रहेगा वो यहाँ पर आपका जो है मिल जाएगा। क्योंकि अभी आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे, इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो लगेगा। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ आपके समय जो है वो लिए जाएंगे। मतलब शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा आपका किया जा रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका समय जो है वो लग जाए, लेकिन एक बार जो आप लोग को यहाँ पर विद्यालय आवंटन वगैरह कर दिया जाए तो फिर उसमें कोई आपका खास तौर पर आपका समस्या वगैरह जो है वो ना हो कि पता चले कि फिर आपका जिला आवंटन हो गया, स्कूल आवंटन हो गया तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो शिक्षक अभ्यर्थी उनकी तरफ से मांग जो है किया जाना स्टार्ट हो जाए कि हमारा यहाँ पर ट्रांसफ़र करिए, हमारा यहाँ पर XYZ, इस तरीके से आपका समस्या वगैरह जो है वो ना हो। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। ये आपके जिला आवंटन वगैरह को लेकर है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका जिला आवंटन को लेकर समय जो है वो लग रहा है, लेकिन जब यहाँ पर आप लोग को जिला मिल जाएगा तो यहाँ पर आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुश जो है होंगे। तो इसको लेकर अपडेट है। बाकी आप यहाँ पर मैप जो है वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं
तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर आप लोग को इधर की साइड में ही जो है वो रखा जाएगा, क्योंकि जैसे आप देखेंगे तो टीआरई थर्ड में भी यहाँ पर जो अदर स्टेट की संख्या को लेकर देखेंगे तो इसी राज्य से यहाँ पर जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर आए हैं, और आप लोग का जो प्राथमिकता है यही जो आपका बॉर्डर वाला जिला है जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार का, तो आप लोग यहाँ पर मैक्सिमम इसी जिले को जो है वो सिलेक्ट किए होंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो जिला है वो यहाँ पर आप लोग को जो है वो दिया जाएगा। बाकी मतलब जैसे बीपीएससी की तरफ से आप लोग को आवंटित किया जाएगा तो उस टाइम पे आप लोग को यहाँ पर पता जो है वो चल जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी लेकर आपके विशेष तौर पे आपके ध्यान जो है वो रखे गए हैं, क्योंकि जो आपके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की पॉलिसी बन रही थी तो उसमें इस चीज़ को लेकर भी आपके जिक्र जो है किए गए थे कि यहाँ पर बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर बिहार में जो है वो टीचर बने, और उन लोग का यहाँ पर मांग है कि जैसे यहाँ पर बिहार के बॉर्डर पे जो आपका उत्तर प्रदेश का जो आपका जिला है, मतलब यहाँ पर जो आपका बिहार का जिला है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, तो यहीं पर हम लोग का जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाए। इसलिए यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से पूरा यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है कि जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर इनका ये जो आपके बॉर्डर वाला यहाँ पर जो आपका बिहार का जिला है तो इसी जिले में आप लोग का जो मतलब जिला आवंटन है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से किया जाए, क्योंकि आप लोग जो जिला सिलेक्ट किए होंगे तो पहला जिला आप इसी को जो है वो सिलेक्ट किए होंगे। तो ये आपके उत्तर प्रदेश को लेकर हो गया। बाकी इसके अलावा जो भी बिहार के आप लोग होंगे तो आप लोग का जो पहला जिला जो आप सेलेक्ट किए होंगे, पहला जिला में शिक्षा विभाग का पूरा कोशिश रहेगा, मतलब यहाँ पर बीपीएससी का कि पूरा कोशिश रहेगा कि आप लोग को यहाँ पर पहला जिला आप लोग को यहाँ पर आवंटित जो है किया जाए। फिर उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से 50 से 60 किलोमीटर दूर के रेंज में आप लोग का जो विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपके आवंटित जो है किए जाएंगे। तो ये आपके विद्यालय आवंटन और यहाँ पर जो आपके जिला आवंटन है उसको लेकर अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन चाहे आपके बीपीएससी की तरफ से आए या फिर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आए तो आपको इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर दिया जाएगा। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब होकर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।